नमस्कार बच्चों, आज के इस सेशन में आप सभी का स्वागत है। ये हमारा क्लास 10th का जो चैप्टर नंबर 3 चल रहा है उसका सेकंड लेक्चर है। तो चलिए बच्चों, आज की इस क्लास को शुरू कर लेते हैं। यहां पर आज हमने जो पिछला वाला सेशन था उसमें हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करी थी, भौतिक गुणधर्म की बात करी थी। आज हम रासायनिक गुणधर्म की बात करने वाले हैं। कुछ हमारा पिछले लेक्चर में भी सेशन रहा है। अब हम बात करने वाले हैं उभयधर्मी ऑक्साइड की। उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होते हैं इसके बारे में मैं आज बात करने वाला हूं। वह सभी धातुएं जो अम्ल और क्षार के साथ अभिक्रिया करके जल प्लस लवण बनाते हैं, यानी वह सभी यहां पर जितने भी धातुएं हैं जो कि अम्ल और क्षार के साथ में यहां पर रासायनिक यानी केमिकल रिएक्शन करने के बाद जल प्लस लवण बनाते हैं, उनकी बात करने वाले हैं। यहां पर हमने क्या लिया, एल्यूमिनियम ऑक्साइड को हमने लिया है और एल्यूमिनियम ऑक्साइड के साथ हमने क्या लिया, HCl जो कि अम्ल है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। इसके साथ में हमारे सामने क्या बना, यहां पर हमारे सामने क्या बना, एल्यूमिनियम क्लोराइड हमारे सामने यहां पर बना। तो एल्यूमिनियम क्लोराइड हमारे सामने बन गया, उसके साथ ही हमारे सामने क्या, जल निकला। तो एल्यूमिनियम क्लोराइड जो कि क्या होता है बच्चों, यह होता है लवण, हमारे सामने बनकर रेडी हुआ। वहीं एल्यूमिनियम को हमने जब यहां पर NaOH के साथ में रिएक्शन कराया, यहां पर सोडियम ऑक्साइड के साथ में हमने रिएक्शन कराया, तो यहां पर सोडियम क्या बना हमारे सामने, सोडियम एल्यूमिनेट हमारे सामने बना, सोडियम एल्यूमिनेट हमारे सामने बना और साथ में हमारे सामने जल बना। तो ये भी हमारा एक केमिकल रिएक्शन है जिसमें लवण प्लस जल बनकर हमारे सामने रेडी हुआ। वहीं अगर हम जल के साथ इनकी अभिक्रिया कराते हैं, यानी धातु की और जल के साथ जब अभिक्रिया कराते हैं तो धातु ऑक्साइड और प्लस हाइड्रोजन बनकर रेडी होता है। वहीं हम ऑक्साइड, धातु ऑक्साइड की जल के साथ कराते हैं तो हाइड्रोजन बनकर रेडी होता है। बच्चों गर्मी काफी तेज है, फिलहाल एसी चल रहा है यार, जब भी बहुत तेज गर्मी आ रही है। तो चलिए अब हम यहां से नीचे की ओर बढ़ते हैं। तो यहां पर हमारे सामने क्या हमने लिया, एक तरफ धातु ले लिया हमने यहां पर, और धातु की जब हम ठंडे जल के साथ में कराते हैं तो इसमें Na यानी सोडियम हमारे सामने, पोटेशियम हमारे सामने और कैल्शियम हमारे सामने यहां पर जल में क्रिया कराते हैं तो कुछ इस टाइप से रहेगी। वहीं यहां पर एल्यूमिनियम की और आयरन की, जिंक की कराते हैं तो ये केवल भाप, जल के साथ जब भी क्रिया कराते हैं तो भाप के साथ क्रियाशील हो जाते हैं। वहीं यहां पर मैग्नीशियम के साथ कराते हैं तो ये गर्म जल के साथ क्रियाशील हो जाते हैं। वहीं धातु की जब हम कराते हैं बच्चों यहां पर Pb, यानी हमारे सामने यहाँ पर जो Pb के साथ में अगर हम करा रहे हैं तो Pb में हमें क्या बनकर हमारे सामने यहाँ पर रेडी हुआ, ये Pb जो होता है सीसा होता है, और यहाँ पर हमारे सामने एक क्या है, कॉपर यानी तांबा है। एक हमने यहाँ पर सोना लिया, Au सोना है, और Ag हमारे सामने यहाँ चांदी है। तो इनके साथ कराते हैं, जल के साथ कोई अभी क्रिया यहाँ पर धातु की नहीं होती है। वहीं हमने यहाँ पर Ca और Ma की कराते हैं, यानी कैल्शियम की और मैग्नीशियम की कराते हैं तो जल के साथ अभिक्रिया करते समय ये तैरने लगते हैं और हाइड्रोजन गैस के बुलबुले ऊपर की ओर आने लगते हैं। ये कुछ इस टाइप्स की केमिकल रिएक्शन हमारे सामने होती है। नेक्स्ट बच्चों, यहां पर अगर हम इसके एग्जांपल देखें तो यहां पर Na यानी सोडियम को हाइड्रोजन के साथ कराते हैं तो यहां पर हमारे सामने क्या, सोडियम ऑक्साइड हमारे सामने बनता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड हमारे सामने, सोडियम ऑक्साइड हमारे सामने बनता है। उसके साथ ही यहां पर हमारे सामने क्या बनकर रेडी हुआ, जल, यहां पर H2 यानी हाइड्रोजन गैस, और साथ ही उष्मा प्रोड्यूस हुई। यहां पर हमारे सामने अगर हम Ca, यहां पर अगर हमारे सामने कैल्शियम की कराते हैं, कैल्शियम की जल के साथ कराते हैं तो यहां पर कैल्शियम ऑक्साइड हमारे सामने बनकर रेडी हुआ और साथ ही जल हमारे सामने लिखा। वहीं मैग्नीशियम की कराते हैं तो मैग्नीशियम की जल के साथ कराने पर मैग्नीशियम ऑक्साइड हमारे सामने बनता है और उसके साथ हमारे सामने जल निकलता है, मतलब हाइड्रोजन गैस निकलती है। वहीं हम यहां पर एल्यूमिनियम की कराते हैं तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड हमारे सामने बनता है जल के साथ अभिक्रिया कराने में और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हो रही है। वहीं आयरन यानी लोहा के साथ कराते हैं तो आपके सामने आयरन ऑक्साइड हमारे सामने बनकर रेडी होता है और वही हाइड्रोजन गैस हमारे सामने यहां पर रिलीज होती है। तो कुछ इस टाइप से ये रिएक्शन रहती है। वहीं अगर हम धातु की तनु अम्ल वह अम्ल होते हैं जिनमें अम्ल की मात्रा कम पाई जाती है और सांद्र अम्ल वह अम्ल होते हैं जिसमें अम्ल की मात्रा ज्यादा पाई जाती है। तो तनु अम्ल के साथ जब धातु की रिएक्शन कराते हैं, धातु प्लस तनु अम्ल के साथ कराते हैं तो लवण प्लस हाइड्रोजन गैस हमारे सामने बनकर रेडी होती है। यहां पर हमने क्या लिया, Fe यानी आयरन लिया, और आयरन को हमने HCl के साथ कराते हैं तो यहाँ FeCl हमारे सामने बनता है, यानी कि
हमारे सामने जो बनकर रेडी हुआ, आयरन क्लोराइड हमारे सामने बनकर रेडी हुआ और हाइड्रोजन गैस हमारे सामने रिलीज हुई। वहीं मैग्नीशियम के साथ कराते हैं, मैग्नीशियम के साथ कराते हैं हम HCl की, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की। तो यहाँ पर मैग्नीशियम क्लोराइड हमारे सामने बनकर रेडी हुआ और साथ ही हमारे सामने हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होती है। वहीं दोस्तों जिंक के साथ कराते हैं कैल्शियम, जिंक के साथ जब हम कराते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की, तो वहां पर हमारे सामने जिंक क्लोराइड बनता है और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होती है। ऐसी की ऐसी रिएक्शन जब हम यहाँ एल्यूमिनियम के साथ कराते हैं तो एल्यूमिनियम क्लोराइड हमारे सामने बनकर रेडी होता है और हाइड्रोजन गैस हमारे सामने प्रोड्यूस होती है। चाहे हम यहाँ पर Cu के साथ कराएं, यानी कॉपर यानी तांबा के साथ कराएं, हम यहाँ पर इसके साथ ही चांदी के साथ कराएं या फिर पारा के साथ कराएं, तो कोई क्रिया नहीं होती है। Ag यहाँ पर जो ये है Ag OG लो जी सुनो जी, अब मैं हूं मनमोह जी, यहाँ पर जो Ag है Hg, तो Hg यहाँ पर ये जो Hg आ रहा है ये क्या है बच्चों, ये है पारा। और Ag जो आपके सामने यहाँ पर है ये क्या होता है बच्चों, ये होता है यहाँ पर हमारे सामने चांदी। और Cu जो हमारे सामने है ये है कॉपर। तो इनके साथ कोई सी भी रासायनिक यानी केमिकल रिएक्शन नहीं होता है। यहां पर बच्चों चलिए हम नीचे की ओर बढ़ते हैं। तो यहां पर हमारे सामने धातुओं की अन्य धातुओं के लवणों के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो क्या बनता है। अब यहां पर धातु हमने ले लिया, उसके लवणे विलियम ले लिया, तो लवणे विलियम और धातु यहां पर बनकर हमारे सामने रेडी हुआ। यानी अधिक क्रियाशील धातुएं अपने कम क्रियाशील धातुओं को उनके यौगिक के विलयन में विस्थापित कर देती है और ये धातुओं की सक्रिय श्रेणी में आधारित होते हैं। चलिए सक्रिय श्रेणी किस टाइप से आधारित होती है वो मैं आपको बताता हूं। यहां पर हमारे सामने क्या है, पोटेशियम, नीचे सोडियम हमने लिया, इसके साथ ही कैल्शियम हमने लिया, मैग्नीशियम हमने लिया, उसके साथ ही नीचे एल्यूमिनियम हमने लिया। ये घटते हुए क्रम में जाएगा, पहले बढ़ते हुए क्रम से आया था, अब नीचे घटते हुए क्रम में जा रहा है। फिर जिंक, फिर हमने यहाँ पर क्या लिया, आयरन ले लिया, उसके साथ हमने लीड सीसा जस्ता ले लिया बच्चों। इसके साथ घटते हुए क्रम में फिर हमारे साथ क्या आया, यहाँ पर हमारे साथ में हाइड्रोजन आ गया, मतलब यहाँ पर H आ गया हमारे सामने, कॉपर आ गया हमारे सामने, और उसके साथ में यहाँ हमारे सामने पारा आ गया। फिर उसके साथ में हमारे सामने यहाँ पर ये हमें Ag था, ये बच्चों एक क्यों आ गया लिखा हुआ है, ये Ag था। ये हमारे सामने चांदी आ गया, नीचे हमारे सामने यहाँ पर सोना आ गया। तो ये सभी कम क्रियाशील होते हैं। धातुओं की अधातुओं के साथ जब हम अभिक्रिया कराते हैं, एक धातु है और एक अधातु है, दोनों की जब हम केमिकल रिएक्शन कराते हैं तो क्या होती है, तत्वों की अभिक्रियाशील संयोजन कोष को, मतलब तत्वों की अभिक्रियाशीलता संयोजकता कोष को पूर्ण करने की प्रवृत्ति के रूप में समझाई जाती है। यानी उसके कोष को पूर्ण करने की प्रवृत्ति के रूप में हमें समझाई जाती है। तो यहां पर हमारे सामने क्या आया, धातु के जो परमाणु होते हैं वो अपने संयोजकता कोष के इलेक्ट्रॉन को त्याग कर देते हैं और उसके बाद में धनान्य बनते हैं, और यहां पर अधातु के परमाणु संयोजकता कोष में इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके वे ऋणायन बन जाते हैं, यानी ऋणाशयन बन जाते हैं। इसके साथ ही हम यहां पर इनका एग्जाम्पल देखते हैं। तो बच्चों कुछ इस टाइप से ही यहां हमारे सामने NaCl है, NaCl जो कि हमारे सामने यहाँ पर क्या है बच्चों, ये है हमारे सामने सोडियम क्लोराइड, यहाँ पर हमने लिया, और उसके साथ ही इसके जो गुण होते हैं वो 281 होते हैं यहाँ पर, और इसके साथ ही हमारे सामने क्या बना, Na+E-28 हमारे सोडियम धनाढ्य हो गया। धनाढ्य यानी सोडियम जो धन ज्यादा हो गया सोडियम के अंदर, वो हमें यहाँ पर देखने को मिला। वहीं कैल्शियम की देखते हैं तो कैल्शियम 287 हमारे सामने है, और यहाँ पर ये कैल्शियम ऋणी हो गया। जब सोडियम के कैल्शियम का साथ कराते हैं तो जो ये पॉजिटिव में कौन सा साइन चला जाता है बच्चों, यहां पर चला जाएगा पॉजिटिव के अंदर हमारे पास सोडियम चला जाएगा, और नेगेटिव के अंदर क्लोराइड हमारे सामने यानी क्लोरीन हमारे सामने चल जाएगा, तो सोडियम क्लोरीन के अंदर। वहीं यहां पर Na हमारे सामने प्लस में, और Na+ इधर आ जाएगा बच्चों। इसके साथ ही यहाँ आयन की यौगिक हम देखते हैं, तो आयनिक यौगिक विपरीत, किसी भी आयनिक यौगिक में यानी विपरीत आवेशित आयन का एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, यानी विपरीत आयन एक दूसरे को आकर्षित करते हैं तथा मजबूत स्थिर विद्युत बैलेंस में बंध कर आयन यौगिक बन जाता है हमारे सामने यहाँ पर। तो आयनिक जो यौगिक का गुणधर्म क्या होता है वो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ भौतिक प्रवृत्ति होती है,
भौतिक प्रकृति में ये ठोस व कुछ कठोर होते हैं। कुछ तो ये ठोस होते हैं, कुछ कठोर होते हैं, कुछ भंगुर होते हैं, यानी मिडिल में होते हैं। वहीं इनका गलनांक की और कथनांक की बात करें, गलनांक और कथनांक, तो आयन यौगिक का गलनांक और कथनांक बहुत अधिक होता है। यानी इनका गलनांक तथा यानी गलनांक, आयन यौगिक का गलनांक व कथनांक दोनों ही अधिक होता है। घुलनशीलता की बात करें तो आयन यौगिकों में जल में घुलनशील में केरोसिन, पेट्रोलियम जैसे विलयनों में अविलय हो जाते हैं। और विद्युत चालकता की बात करें आयनिक यौगिक की, तो आयनिक यौगिक विद्युत चालन यानी आयनिक यौगिक जलीय विलयन में और गलित रूप से विद्युत का चालक करते हैं, और ये ठोस रूप से विद्युत का चालन नहीं करते हैं, यानी विद्युत का कुचालक करते हैं। अगर ये जलीय विलयन के रूप में है तो विद्युत का चालक करेंगे, और ठोस रूप में है तो ये जलीय विलयन का कुचालक करेंगे या चालक नहीं करेंगे। यहाँ पर कुछ इस टाइप से हमारे सामने ये रहता है। तो बच्चों अभी हमने जो पढ़ा यहाँ पर इस क्लास के अंदर, वो यहाँ से हमने स्टार्ट करा था धातुओं की तनोमयता ये, और इसके बाद में हमारा सेशन ये यहाँ तक खत्म हुआ। नेक्स्ट क्लास के अंदर बच्चों हम आपको बताने वाले हैं, नेक्स्ट क्लास जो हमारी रहेगी जिसमें हम धातुओं की प्राप्ति और धात्विक को देखेंगे, उनके बारे में हम नेक्स्ट क्लास के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। आई होप अगर आपको ये चैप्टर नंबर 3 का सेकंड पार्ट पसंद आया हो, अच्छा लगा हो, तो प्लीज वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नेक्स्ट थर्ड टॉपिक हम थर्ड क्लास के अंदर लेने वाले हैं, तो नेक्स्ट क्लास को जरूर देखें। ये वीडियो को देखने के लिए आप सभी बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर।